ॐ वैज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशां नामिने नमोचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज कलयुग के लक्षण के विषय में महाभारत से लेकर के कुछ कथाएं हैं। तो सबसे पहले इस महाभारत के कथा को हम लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसको देखें कि वास्तव में हमारा कलयुग का जो लक्षण है सेम है, एकदम है। तो 5 पांडव भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, तो पांचों पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज थे और वो राजा नहीं सम्राट थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध होने के बाद गौरव परास्त हो गए और उसके बाद राजाभिषेक युधिष्ठिर महाराज का हुआ। पूरे विश्व में युधिष्ठिर महाराज का राज चलता था, वो सम्राट थे। तभी एक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ जिसका नाम था राजश्री यज्ञ। तो राजश्री यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह संपूर्ण राजा हो गए और तत्पश्चात उन्होंने उनके चारों भाई को 4 दिशा में भेजे, ये देखने के लिए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनके राज्य में कैसा चल रहा है, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि पहले के राजा खुद अपनी प्रजा को यानी किसी अपने को उस जगह पे भेजते थे कि उधर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसका तकलीफ है, उसको देखने के लिए। तो 4 भाई चारों दिशा में गए। अर्जुन गए पूरब की ओर, भीम पश्चिम की ओर, नकुल उत्तर की ओर तथा सहदेव दक्षिण की ओर। तो उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज देखे जिसको देख करके चारों भाई आश्चर्य रह गए। तो सबसे पहले ये लोग जब भ्रमण करके आए चारों दिशा का, तो नकुल आए। तो नकुल आके बोलते हैं, महाराज जी को प्रणाम किए, अपने ज्येष्ठ को प्रणाम किए और बताएं। तो बोले महाराज पूछें कि बताओ सब ठीक ठाक है, राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है। तो नकुल बोले महाराज राज्य में तो सब ठीक है, सब कुशल मंगल है, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक चीज मैंने देखा जिसको देख करके हमें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये क्या हुआ। बोले क्या देखा तुमने? तो नकुल बोलते हैं मैंने देखा कि ये जो राज्य है वो खेती किया हुआ है। एक राज्य का एक किसान खेती किया हुआ है और उसने चारों साइड उसको बाउंड्री किया हुआ है, यानी कि पेड़ लगाया है, क्योंकि उसका फसल कोई पशु ना खाए करके। तो लेकिन ये आश्चर्य यह है कि उसका जो फसल है उसको कौन खा रहा है? वो बेड़ ही खा रहा है। तभी तो फिर बोले ठीक है बैठो तुम, मैं बताऊंगा इसके बारे में कि उसका लक्षण क्या है। उसके बाद सहदेव आए, बोले तुमने क्या देखा? तो बोला वो मैंने भी देखा कि सब ठीक है, सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल चल रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक चीज मैंने देखा कि एक हाथी है और हाथी का एक व्यक्ति उस हाथी को एक सुई के जो छेद होता है उसमें हाथी को पार कर रहा है, लेकिन हाथी पूरी पार हो जा रहा है और उसका जो नेच है यानी पूंछ है वो अटक गया। तो ये देख के हमें समझ में नहीं आया कि
आखिरकार ये क्या चल रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत गंभीर हो गए और शांत बैठे हैं और बोले कि आप भी दाजी आप भी बैठ जाइए। उसके बाद भीम आए अपने गदा लेके पूरे एकदम शान बान से और बोले कि तुमने क्या देखा भीम। तो बोले मैंने तो देखा कि सब कुशल मंगल चल रहा है, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक चीज देखे हैं। तो बोले क्या आश्चर्यजनक चीज देखे आपने। तो बोले आश्चर्य देखें कि एक लोटा है, उस लोटा का पानी एक व्यक्ति 4 गिलास में डाल रहा है, 4 गिलास पूरे फुल हो जा रहा है, लेकिन फिर पुनः उस चारों गिलास का पानी उस लोटा में डाल रहा है, तो लोटा जिस बर्तन है वो आधा भी नहीं हो रहा है, आधा से भी कम हो रहा है। तो ये कैसे संभव है, जबकि वही लोटा का पानी वही बर्तन का पानी गिलास में डाला जा रहा है और गिलास फुल हो जा रहा है, लेकिन फिर गिलास का पानी उस बर्तन में डाला जा रहा है तो बर्तन आधा ही रहता है। और भी युधिष्ठिर महाराज गंभीर चिंता में पड़ गए और वो शांत रह गए और बोले कि आप भी बैठिए। अर्जुन का प्रतीक्षा हो रहा था, कुछ देरी में अर्जुन भी आ गए। तो अर्जुन देखें, अर्जुन को बताते हैं बताइए राज्य में सब कुशल मंगल है। तो बोले हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन हम भी कुछ आश्चर्यजनक चीज देखे। बोले क्या देखा तुमने। तो बोले कि एक विशाल पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत है, विशाल है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको क्या किया, जो धागा होता है उस धागा को ऐसे करके फेंका उस पहाड़ में और उसके चोटी में वो धागा बंध गया और उसको ऐसा करके खींचा तो क्या हुआ, पहाड़ धड़ाम से जमीन में गिर गया। तभी युधिष्ठिर महाराज ये देख करके खुश हुए और ये सुन करके खुश हुए और बोले कि आप बताते हैं कि आपने क्या देखा और क्या है। तो बोले ये कलियुग का आने का समय हो गया है, अब हम लोग को यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग को वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो बोले कैसे महाराज, हम लोग तो समझे नहीं कि ये दृश्य देख करके, लेकिन आपने कैसे समझा कि कलियुग आने वाला है। तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, वह धर्मराज थे और बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति थे, राजा थे, सिर्फ बहुत समझदार भी थे। तो उसने कहा आपने जो देखा अर्जुन को, नकुल को, कि एक बेड़ का व्यक्ति, एक बेड़ में जो बेड़ दिया हुआ फसल को बचाने के लिए वो फसल फिर से बेड़ खा रहा है। यानी कलियुग में जो रक्षक होगा वो भक्षक हो जाएगा, जो रक्षा के लिए जिसको सौंपा जाएगा, जो रक्षक रहेगा वो क्या होगा, भक्षक हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखिए ये पुनः सत्य है कि आप न्याय, हमारे देश में न्याय है, विभिन्न हर देशों में न्याय है, पर जिसके लिए, जिसको रक्षा के लिए रखा गया है वो क्या करता है, उस व्यक्ति का शोषण करता है। तो ये लक्षण था कि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। तथा सहदेव को बोले कि आपने देखा कि एक हाथी का पूरा नेज पार हो जा रहा है, पूरा शरीर पार हो जा रहा है सुई का फांक से, लेकिन उसका नेज, उसका पूंछ अटक जा रहा है। यानी बोला कलयुग में ऐसा होगा जो बड़े बड़े क्राइम करेगा आदमी, बड़े बड़े क्राइम करेगा, लेकिन वह क्राइम करने के बाद वो बच जाएगा, कानून से वो बच जाएगा, लेकिन जो छोटा मोटा चोरी किया होगा, किसी के खेत में कुछ सब्जी चुरा लिया, किसी का दुकान में थोड़ा सा कपड़ा चुरा लिया, या किसी का गला से चेन काट लिया, उसका जेल हो जाएगा, उसका आजीवन कारावास हो जाएगा। ये कलयुग का लक्षण है। तत्पश्चात भीम को बोले कि आपने जो देखा कि ये 4 लोटा का पानी
एक लोटा का पानी यानी एक बर्तन का पानी 4 गिलास में डाला जा रहा है, वो 4 गिलास पुनः भरपूर हो जा रहा है, लेकिन 4 गिलास का पानी फिर उस लोटा में डाला जा रहा है तो लोटा खाली पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक माँ बाप 4 बेटा को पूरी तरह से लालन पालन करके अच्छे एजुकेटेड बना के उसको शिक्षा प्राप्त करके उसने उसको इंसान बना दिया, उसको अपने से जीने का लायक बना दिया, लेकिन उसका सारा खर्चा उठाया, पर 4 बेटा ने मिल करके एक बूढ़े माँ बाप को नहीं देख पाएगा। ये भी सत्य है, आप लोग देखिए अपने आंखों से माँ बाप को किया जा रहा है, वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है ना। बुढ़ा होने के बाद बोले इसका कुछ काम नहीं, खाने के लिए तरस रहेगा। यदि वो महल में रह रहा है, महल जैसा घरों में रह रहा है, तो माँ बाप के लिए छोटा सा एक एल्वेस्टर का की तरह बना देगा, बोलेगा आप लोग उधर रहिए, इधर मेरा गेस्ट आएगा। ये कलयुग का लक्षण है। बताइए, ये सत्य है, पूरी तरह सत्य है। उसके बाद अर्जुन को बोला आप जो देखें कि एक पहाड़, एक विशाल पहाड़, उसको किसी व्यक्ति ने धागा से खींच करके उसको गिरा दे रहा है, तो उसका मतलब यह है कि कलेजुग में पापों से भरपूर हो जाएगा, पूरी तरह त्राही त्राही मच जाएगा। कलियुग का अंत में भागवतम में वर्णन है कि आदमी आदमी को खाएगा। वो तो स्टार्ट हो गया है कुछ जगहों में, अपने बच्चा को भ्रूण से निकाल के आदमी खा रहा है ना। आने वाला पीढ़ी बहुत ही गंदा होने वाला है। भागवतम में वर्णन है कि आदमी जो हमारा हाइट है, मनुष्य का हाइट है, वो 3 फीट का होगा, उम्र 25 साल होगा, सारा उसी में सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इन महान दशों के बाद भी वो जो पर्वत को गिरा रहा है खींच करके, वो क्या है? हरि नाम है। तो बड़ा इतने पाप होने के बाद भी एक ही मात्र रहेगा हरि नाम, भगवान का नाम, जो कि समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा आदमी। भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुना। परीक्षित महाराज को कहते हैं कलिजुग दोषों का सागर है, लेकिन उसमें एक ही महान गुण है, वो क्या है? कीर्तन, भगवान का कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी कहते हैं हरे राम हरे नामे मुकेबल्लम कलो नास्तेभ्य नास्ते भगतिरन्नथा। हरि का नाम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट किया गया है कि इसके अलावा कुछ गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है। इन सभी चीज को उसने देखे, पांडव युधिष्ठिर महाराज समझे और फिर वन की ओर प्रस्थान कर गए, वो परीक्षित महाराज को अपना राजपाट सोच करके। आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि परीक्षित महाराज भी ऐसे कुछ दृश्य देखे जो गौ माता का एक पैर में खड़ा थे, उसके बाद किस प्रकार कलियुग का आगमन हुआ। इस चीज को हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को अगर यदि अच्छा लगा हो वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमें कुछ बोलने के लिए उत्साह मिलेगा और हम आप लोग के सामने इसी प्रकार का छोटे छोटे ज्ञान लाते रहेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग के माध्यम से। हरे कृष्ण। अगर ये सच है, ये पूरी तरह सच है, श्रील प्रभुपाद की जय।